धौंसे ते टकोर ला के शेरे पंजाब रणजीत सिंह ने नलूए नूं जमराओ ते चढ़ाई दा हुक्म इउं दिता। गुरनाम सिंह बराड़ बासी अरख वाले दे ढाडी जथे नूं दिओ प्रवानगी। आखो गज के वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा जी इस दुनिया अंदर युगां तो लैके एक युद्ध हुंदा आउंदा है। वो युद्ध है नेकी ते बदी दा, पुन्न ते पाप दा, सच ते झूठ दा, गुरमुख ते मनमुख दा। एक तां इत्थे वो मनुख है जिहड़ा सरबत दा भला मंगदा है, ਉਹਦੇ दिल विच दया का समुंदर चलता है। वो गरीबां नूं दुखी नहीं देख सकता, गरीब दे मुख नूं गुरु की गोलक समझदा है ते निर्वाण सेवा करता है। गरीबां उत्ते खून का कतरा कतरा ला सकता है, ऐसे भी इत्थे वसदे ने। दूजे पासे वो मनुख है जिहदा दिल पत्थर तो सख्त है, कोले तो काला है, पराया हक खांदा है,
ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕੱਚ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਉਹ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਨੇ ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਸਮਦਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਾਇਆ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਗੇਟ ਸਦਾ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੰਗ ਮਾਛਰੀ ਸੁਰਾਪਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਤਿਲ ਪੀੜਾ ਜਿਉਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣੋ, ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਮਦੂਤ ਨਾੜੀ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਹੱਡੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜਕਾ ਕੜਕਾ ਕੇ ਇਉਂ ਕੱਢਦੇ ਐ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੰਡੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੁਲਦੇ ਸੀ। 1,40,000 ਵਰਗ ਮੀਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ
9 ਅਗਸਤ 1834 ਨੂੰ ਪਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਐਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ 61 ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਅਲਪਤਗੀਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, 3 ਹਮਲੇ ਸੁਵਕਤਗੀਨ ਨੇ ਕੀਤੇ, 17 ਹਮਲੇ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨਵੀ ਨੇ ਕੀਤੇ, 10 ਹਮਲੇ ਸੁਹਾਵੋਗੀਨ ਨੇ ਕੀਤੇ, 25 ਹਮਲੇ ਮਗੋਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਆਖਰੀ 5 ਹਮਲੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਜਮਰੌਦ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਆਏ। ਆਪਾਂ ਖੰਡਾ ਚੱਕੋ, ਜਮਰੌਦ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਜੰਗੀ ਕਿਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ 20 ਕੋ ਧਰਤੀ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੂਲੇ, ਨਾਲੇ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਵੀ ਲਓ। ਕਾਬਲ ਦੇ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲਤਾੜਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਵਾ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ। ਧੌਂਸੇ ਤੇ ਟਕੋਰ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਜਮਰੌਦ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਉਂ ਦਿੱਤਾ। तू
फौज पेशावर तो चढ़ाई करके जमरौद के नेड़े जा पहुंची। हरी सिंह नलूए ने जंगी मोर्चे तैयार करके काबुल के बादशाह मुहम्मद दोस्त खान नूं खत लिखिया। आए मुहम्मद दोस्त खान, मैं तेनू दो शर्तां पेश करदा हां। पहली तो यह कि तू जमरौद नूं खाली करके राजा रणजीत सिंह की शरण तक जे मत्था जोड़ना चाहुंदे तां कफन ते कबरां की तैयारी करके आई। नलूए दे खंडे ने तेनू माफ नहीं करना। जब मैं चढ़दा तूफान बन जाना, जब मैं खड़दा चट्टान बन जाना। राजवीर कौर भागो, गुरदीप कौर नीटू, सरंगी मास्टर रणजीत सिंह हीरा, बासी अरख वाले बराड़ के जथे तो सुनो, हरी सिंह नलूआ काबुल के बादशाह नूं खत इउं लिखदा है।
नलूए ने जथेदार महा सिंह नूं परचा दे के काबल वल तोड़ दिता। खालसा जी, नलूए नूं महाराजा रणजीत सिंह ने शेरदिल फौज का जरनैल क्यों बनाया सी? एक दा नाम तो हरी सिंह सी, इहनूं दुनिया नलूआ क्यों कहती सी? एक दिन शेरे पंजाब रणजीत सिंह ते हरी सिंह नलूआ घोड़ सवार किसी महाघोर जंगल विच दी जा रहे सी। अगे एक केरी शेर बुक उठिया। हरी सिंह ने घोड़े तो उतर के अगे होके शेर नूं बंगारिया कि ऐ सिंह, तू बणी दा सिंह, मैं गुरु दा सिंह, आ मुकाबला करिए। शेर ने इन्नी तेजी नाल आया कि हरी सिंह म्यान चो तलवार भी ना खिंच सकिया ते शेर आ पिया। नलूए ने आउंदे शेर दे जबाड़े फड़ के झरड़ दे के धौण तक पाड़ के मरोड़ के सुट दिता। यह कौतुक देख के महाजा राजा रणजीत सिंह दे नेत्रां विचों बराग दे अथरू चल पे। बुक्कल विच लैके कहण लगा कि हरी सिंह, सतयुग विच एक राजा नल हुंदा सी, या तो वह शेर नूं पाड़दा सी या तैं पाड़िया। तू तां पंजाब दी धरती उत्ते दूजा नल जम पिया। उस दिन तो हरी सिंह नूं नलवा नलूआ कहण लग पे। उसे दिन तो इनू महाराजा रणजीत सिंह ने शेरदिल फौज का जरनैल बना दिता। वो शेरां नूं पाड़न वाले नलूए का परचा जथेदार महा सिंह ने काबल के बादशाह मुहम्मद दोस्त खां नूं जा दिता। नलूए का परचा पढ़ के काबल का बादशाह कंब उठिया। उन्हें दरबार ला के 80,000 सेना के मुखी चारे जरनैल बुला के नलूए की चिट्ठी फड़ा दी। नलूए का परचा पढ़ के चारे जरनैलों के लाटां मच उठियां। जंगी धौंसियां नाल काबल की धरती गूंज उठी। काबल के पठान जंग की चढ़ाई इउं करदे ऐ।
सेना तीजे दिन रणभूमि विच आ पहुंची। टूल दे झंडे चढ़ गए, जंगी धौंसे खड़क उठे। 11,000 खालसा 80,000 पठाणा दा युद्ध ऐ होण लगा जिवें पत्थर नूं पत्थर टकराउंदा होवे। दोही पासी सूरमे खा गुस्सा जुटे, चलन फहारे खून दे खोपड़ फुटे। मटकी जिवें गुलाल दी लग ठोकर टुटे, डिगन पतंग जमीन ते जो डोर न फुटे। फतेह दे जकारे गजाउंदा खालसा पठाणा ते भुखे शेरां वांग जा पिया। नलुए दा 18 सेरा खंडा जालमा दे 70 इउं विछाउंदा है।
नलुए की इस जंग ने महापरलों का रूप धारण कर लिया। सारा रण खेतर लाशां नाल भर गया। पठान हथ खड़े करके खैबर दियां पहाड़ियां विच जा लुके। 13 अगस्त 1834 नूं जमरौद की कच्ची गढ़ी ते हरी सिंह नलुए ने केसरी झंडा जा चढ़िया। कुछ दिनों बाद नलुए ने अपने हथी इट रख के 300 मरबा गज की धरती उत्ते जमरौद का किला उसारना शुरू कर दिता। जिद्दे किले की छत पैनी सी उहदे एक होर पाना वरत्या। जिहड़ी बीबी हरसरन कौर सिख इतिहास विच धरू तारे वांग चमकदी है, इहदा नाम सरनी देवी सी। यह जमरौद के नेड़े पिंड खूरम दे पंडित परसराम की पुत्री सी। ਇਹਦਾ कई जन्मां का तप कीता सी। बहुत सुंदर ते बड़ी जवान सी। ਇਹਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ने ब्याह के डोले विच पा के विदा करता। बरात पिंड गाजी खां नूं मुड़ चली। जांदी बरात नूं एक काले खां धाड़वी ने 25 पठान लैके आ घेरिया। काले खां ने कल्ले कल्ले पंडित नूं लुट के कहा कि पंडितो डोले वाली बीबी नूं बाहर कड्डो, ਇਹਦਾ सोना चांदी लुटांगे ते बीबी आप दी लै जियो। पंडित कहंदे काले खां जी बीबी नंगे मुंह बाहर ना कड्डो, ਇਹਦਾ सोना चांदी लै लो। काले खां हंकारी कहंदा पंडितों थोड़ियां हिंदुआं दियां धीआं 1.25 रुपए नूं बेचियां, अजे इज्जतां भी चाहुंदे हो। काले खां ने डोले विच हथ पा के सरनी देवी नूं इउं खिच्चिया। चुभदी चोग शहर
बीबी ते बेमिसाल सुंदरता सी। हत्थां नूं लग्या महिंदड़ ते ब्योलियां बीबियां वाले शंगार देख के काले खां बेईमान हो गया। वो साथियां नूं कहंदा इहदा सोना चांदी ना लाहो, ये तो सारियो सोने दी है, ये तो अपने लायक है। काले खां कहंदा पंडितों चले जाओ, नहीं लाशां ढेरी कर दूं, ये तो मेरे महलों का शंगार बनूगी। वो बीबी दे घर वाला पंडित देवी चंद ते सारी बरात कली नूं छड्ड के नीमा मूँह करके तुर चले। पठान सरनी नूं लै चले। सरनी नूं आप दे शंगार बड़ बड़ खाण लगे। हत्थां नूं लग्या महिंदड़ अंग्यारे बन गया। सोने दे हार हमेला जहरी सप्पां दा रूप धार गए। शंगारां नूं तोड़ दी, उच्चियां भुजां चुक के ताहां इउं मार दी है। Thank you.
राम सरनी देवी नूं एक उच्चे जे थेड़े ते बिठा के धीरज देण लगे। कहंदे सरनी गम ना कर, जेड़े महलों विच तू होवेगी उथे तां चंद सूरज की जोत भी नहीं जांदी, हीरे मणियां मोतियां दा प्रकाश है ते बांदियां तेरी सेवा करनगियां, तू क्यों घबरावें। पर वो सरनी दियां कहर दियां कूकां सुन के दो जांदे राही भज्जे, जमरौद जा बड़े। नलुआ कीर्तन सोले दे जाप विच बैठा सी, ओनू सारी खबर जा दिती। नलुए नू अग्नि भड़की होके घोड़े ते असवार गुस्से विच किले दा गेट भी नहीं खुलाया। किले दे उत्तों दी जिहड़ा 12-12 फुट्टा पत्थरां दा कोट कढिया सी, घोड़ा ओहदे उत्तों दी चाढ़ता। कहंदा चलो मेरा बंकिया शेरा, किसे बीबी दा दर्द वंडाईए। घोड़ा पहाड़ां दे पत्थर पटदा पठाणा ते जा चढ़िया, नेत्र हो गए लाल। उन्हें सीधा करके खंडा वादा काले खां दे मत्थे नूं 2 टुकड़े काले खां दे, 2 घोड़े दे 4 टुकड़े खरके खंडा 4 फुट धरती विच है इउं जा दसिया।